तारीख तारीख पर तारीख, ये तो डायलॉग आपने सुना ही होगा दोस्तों, कि कैसे जो है अदालत को लेकर कहा जाता है कि तारीख पर तारीख जो है दिया जाता है अदालत से। लेकिन अब याचिका पर याचिका, याचिका पर याचिका वाला मामला भी आप सुन लीजिए और देख लीजिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार बार बार कोर्ट के अंदर याचिका पर याचिका दाखिल कर रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो भड़कते हुए नजर आए और साफ साफ लफ्जों में कहते हुए नजर आए कि इतनी याचिका मत दाखिल कीजिए कि हम अपना काम ही सही से कर ना पाए। इतनी याचिका क्यों दाखिल कर रहे हैं? एक याचिका कम है, दो कम है, जो आप इतनी सारी याचिकाओं का ढेर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव की खबर के मुताबिक आपको बता दूं कि अपील पर अपील दायर करना बंद करे, न्यायपालिका को निष्क्रिय न बनाए। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को दो टूक जवाब दी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बार बार याचिका 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 दाखिल करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद जज साहब भी परेशान होकर, नाराज होकर दो टूक बोलने लगे कि आखिर चल क्या रहा है, अदालत को समझ क्या रखा है। इतनी सारी याचिका, पहली सुनवाई हुई नहीं और 10 याचिका और ले आए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वामीमत वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल की एक याचिका को खारिज करते हुए बेहद सख्त और अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सरकार और उसके संस्थानों को अपनी बड़ी संख्या में मुकदमेबाजी से न्यायपालिका को निष्क्रिय नहीं बनाना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश को निष्क्रिय नहीं बनना चाहिए। जी हाँ, इस तरीके से इन्होंने कोर्ट रूम के अंदर कहा। उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीएसएनएल के वकील से पूछा कि हमें सरकार और उसके संस्थानों से जितनी मुकदमेबाजी का जो सामना करना पड़ता है ये बहुत ज्यादा है। हद से ज्यादा मुकदमा जो है सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर किया जाता है। बीएसएनएल को 9 लाख रुपए के मध्यस्थ फैसले में सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आना चाहिए? पीठ के मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी इस पीठ में शामिल थे, जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई। पीठ ने यह भी बताया कि सिंगल जज वाली बेंच के साथ साथ मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पहले ही दूसरे पक्ष यानी कि राइट्स लिमिटेड के समर्थन में मध्यस्थ राशि देने की पुष्टि कर दी है। ये राशि कंसल्टेंसी सर्विसेज के एक समझौते के संबंध में थी जो बीएसएनएल ने राइट्स के साथ किया था। बीएसएनएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मामला सिर्फ 9 लाख रुपए का नहीं बल्कि केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को लगभग 100 ऐसे सलाहकारों को पैसा देना होगा। वकील ने कहा कि असल में ये लगभग 9 करोड़ रुपए हैं। पैसा तो पैसा होता है। सीजीआई ने बीएसएनएल की याचिका को खारिज करते हुए जवाब दिया कि और अदालतें तो अदालतें होती हैं, आपको संस्थानों के निष्क्रिय को क्यों बनाना चाहिए? आपको अदालतों को इस तरीके से क्यों बार बार याचिका लेकर आने की आप कोशिश कर रहे हैं? ऐसे हर मामले पर अदालत को हर चरण में कम से कम तो 15 से 20 मिनट खर्च करने होंगे और आप अपील दायर करते रहते हैं। कृपया ऐसी याचिका दाखिल करना बंद कर दीजिए जिस पर पहले से ही निष्कर्ष निकाल दिया गया हो। फिर आप उस याचिका को लेकर सामने से आ जा रहे हैं। अदालती व्यवस्था में सबसे ज्यादा मुकदमा केंद्र सरकार की ओर से ही हो रही है। जून 2017 में भारत सरकार के न्याय विभाग ने सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कार्य योजना जारी की है। कार्य योजना में इस बात को ध्यान रखा था कि कुल लंबित मामलों में 46% का पता सरकार को लगाया जा सकता है। 2015 में सरकार ने LIMBS यानी कि कानूनी सूचना प्रबंधन ब्रीफिंग सिस्टम परियोजना शुरू की, जिसमें मुकदमेबाजी प्रबंधन के लिए 55 मंत्रालय और उनके विभागों को जोड़ने की मांग की गई थी। आज की तारीख में LIMBS से पता चलता है कि अदालत प्रणाली के समक्ष सरकार से जुड़े 6,67,128 मामले अभी भी लंबित हैं। 22 जुलाई को संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा दिए गए बयान के अनुसार कहा गया था दोस्तों कि केंद्र सरकार के 56 मंत्रियों में वित्त और रेलवे मंत्रालय शीर्ष पर है। उच्चतम न्यायालय उन न्यायालयों और उन न्यायाधिकरणों सहित अन्य अदालतों के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से मुकदमाबाजी करने के लिए नोडल मंत्रालय में संसद को आगे ये भी बताया गया कि मामले के संचालन पर कुल खर्च जो है वो करोड़ों में था। तो इस तरीके से उन्होंने ये पूरे मामले की जो बात है वो कही।
और उन्होंने कहा कि साल 2022 से 23 का बयान में ये भी कहा गया है कि 2018 से शुरू होकर पिछले 5 वर्षों में किया गया कुल खर्चा 272 करोड़ रुपए से अधिक का था। तो इस तरीके से जो है ये बहसबाजी हुई और इस बहस में जो चीफ जस्टिस की बेंच है उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आप इस तरीके से आइंदा ऐसी याचिका दाखिल कोर्ट के अंदर ना करें और कोर्ट का समय भी बर्बाद ना करें। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।